नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज मैं आपको अरिहंत रीजनिंग बुक का सॉल्यूशन दूंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कथन एवं निष्कर्ष। आइए इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें। किसी भी विषय से संबंधित दी गई जानकारी को हम कथन कहते हैं। तो कथन किसे कहते हैं? किसी विषय से जो संबंधित जानकारी हमें दी जाती है उसे कथन कहते हैं। कथन के आधार पर अनुमान के द्वारा जो तथ्य स्थापित किए जाते हैं उन्हें निष्कर्ष कहा जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, किसी भी विषय के संबंधित जो जानकारी हमको दी जाती है उसको कथन कहते हैं। कथन के आधार पर अनुमान के द्वारा जो तथ्य स्थापित किए जाते हैं उन्हें निष्कर्ष कहते हैं, कंक्लूजन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस कथन एवं निष्कर्ष में करना क्या होता है देखते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में सर्वप्रथम एक कथन दिया गया होता है, फिर उसके नीचे इस पर आधारित दो या दो से अधिक निष्कर्ष दिए जाते हैं। अभ्यर्थियों को कथन के सभी तथ्यों को सही मानते हुए, चाहे वह सर्वमान्य मान्यताओं के विपरीत ही क्यों न हो, उन्हें सत्य मानना है। अर्थात इसमें किसी भी तरह के पूर्वानुमान का सहारा लिए बिना यह ज्ञात करना होता है कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से सत्य है। इसमें यह ज्ञात करना रहता है कि कौन सा निष्कर्ष जो है दिए गए निष्कर्षों में तार्किक रूप से सत्य है। एक कथन इसमें दिया जाता है, फिर दो या दो से अधिक निष्कर्ष दिए जाते हैं। अभ्यर्थियों को कथन के आधार को सत्य मानते हुए सर्वमान्य मान्यताओं के लिए ही क्यों न उन्हें सत्य मानना पड़ता है। इस चीज़ को इस आधार पर जो है दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष जो है तार्किक रूप से सत्य उसे बताना रहता है। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष ऐसा तत्परक विवेचन है जो कि कथन के संपूर्ण अवयवों को ध्यान में रखते हुए उसकी समानता, कारण एवं उसके प्रभाव, उसके अंतर्गत वाले परिप्रेक्ष्य में उसकी सापेक्षता, निरपेक्षता, तार्किक विश्लेषण एवं सर्वमान्य स्वीकार्यता पर निर्भर करता है। निष्कर्ष की परिभाषा ऐसी भी दी जाती है कि कथन के आधार पर अनुमान के द्वारा कथन में संदेह जो यथार्थ स्थापित किए जाते हैं उन्हें ही निष्कर्ष कहते हैं। इसके अंतर्गत जो निम्न तथ्य पर आधारित प्रश्न होते हैं: समानता पर आधारित निष्कर्ष, दूसरा स्वीकार्यता पर आधारित कारण एवं प्रभाव पर आधारित निष्कर्ष, चौथा है तार्किक विवेचन, पांचवा है आधारभूत वैज्ञानिक परीक्षण। कथन एवं निष्कर्ष से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए पहले निम्न नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसको नियम को देख लेते हैं। यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। यदि कोई निष्कर्ष कथन की सूचना के किसी भी भाग के सभी भागों में दिया गया हो तो वह सत्य होगा। किसी भी समस्या के दो पहलू होते हैं। यदि कथन में दिया गया हो तो निष्कर्ष के रूप में भी सही हो सकता है। कथन को हमेशा सत्य मानना चाहिए और मान कर चलना चाहिए कि दी गई समस्या के कारण वह समाधान कथन है एवं उसी के आधार पर निष्कर्ष हमें निकालना चाहिए। कथन के आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए। यदि कथन में सलाह, परिणाम, निदान कथन में यदि सलाह, परिणाम, निदान, प्रचार या विज्ञापन दिया गया हो, सीधा संबंधित हो, उद्देश्य की पूर्ति करता हो, मतलब वो सत्य ही होगा। और आगे देखते हैं। आगे है यदि कथन में सलाह, परिणाम, निदान, प्रचार या विज्ञापन दिया गया हो तो वह सत्य होगा। यदि कथन में सरकारी आदेश, नियम की चर्चा की गई हो तो सीधा संबंधित हो, वह भी सत्य होगा। संविधान के संशोधन की चर्चा कथन में हो तो निष्कर्ष रूप में वो भी सत्य होगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि निष्कर्ष में पूर्व धारणा या अनुमान हो तो असत्य होगा। पूर्व धारणा हो या अनुमान हो तो असत्य होगा। भूतकाल और भविष्यकाल की बात को निष्कर्ष में सत्य माना जाता है। जो भूतकाल और भविष्यकाल की बात की जाती है उसको असत्य माना जाता है। यदि निष्कर्ष में केवल निश्चित रूप से, बिल्कुल, सदा से, हमेशा, प्रत्येक, एकमात्र, एकदम आदि से शब्द आते हैं तो इसका मतलब निष्कर्ष को सत्य माना जाएगा। इसमें उदाहरण 1 और 2 में नीचे दिए गए कथनों के आगे दो निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दिए गए। आप सामान्य तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों वाक्यों की पड़ताल सत्य समझ कर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष उस कथन के आधार पर निश्चित रूप निकाला जा सकता है। इसमें पहला है, यदि केवल निष्कर्ष से निकलता है तो ए ऑप्शन देंगे। बी में यदि केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। सी ऑप्शन में यदि निष्कर्ष ए तथा फर्स्ट तथा सेकंड दोनों निकलते हैं। डी में है यदि ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष बी निकलता है। आइए कुछ प्रश्न को हल करें। जैसे इसमें पहला उदाहरण है, कथन एवं निष्कर्ष का। कथन है कि चमगादड़ अंडे नहीं देते, इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। निष्कर्ष है सभी पक्षी अंडे देते हैं। निष्कर्ष दूसरा है केवल पक्षी अंडे देते हैं। इसका जो है
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कथन से स्पष्ट हो रहा है कि जो अंडे नहीं देते वो पक्षी नहीं है, जो अंडा नहीं देता वो पक्षी नहीं है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, इसलिए केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है इसमें सही होगा। इसमें ये केवल फर्स्ट निष्कर्ष जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा कथन देखते हैं। कथन है दूसरा, जिन लोगों ने स्वयं दहेज लिया है वही दहेज के विरोध में अधिक बोलते हैं। निष्कर्ष है, कथनी से करनी कठिन होती है। दूसरा है, लोगों के दोहरे आदर्श हैं। इसका जो है ऑप्शन सी जो है स्पष्ट होता है, कुछ करने से कहना सरल है और लोग जो कहते हैं उसमें अलग ही करते हैं, इसलिए निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड इसमें दोनों निकल रहे हैं। कथनी करने से कठिन भी होती है, लोगों के दोहरे आदर्श भी रहते हैं। तो इस प्रकार इसमें सी यानी फर्स्ट और सेकंड जो है ऑप्शन सी जो इसमें सही हो जाएगा। उदाहरण तीसरा देखते हैं। नीचे एक कथन या दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कक्षा में लड़कियों का समूह बुद्धिमान है। निष्कर्ष निकलता है, कक्षा में कोई लड़का नहीं है। दूसरा है, कक्षा की कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है। तो इसमें जो है बताना ए केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, बी केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, सी निष्कर्ष फर्स्ट तथा दोनों सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, डी ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। इसका जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, इसमें ऑप्शन 1 दिया गया है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है इसमें अनुसरण कर रहा है कि कक्षा में कोई लड़का नहीं है। लड़कियां को समूह बुद्धिमान है, मतलब कक्षा में कोई लड़का नहीं है, इससे यह पता चलता है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न की कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, छात्रों के अतिरिक्त दूसरा कोई क्लब का सदस्य नहीं है। दूसरा है, क्लब के कुछ सदस्य विवाहित हैं। तीसरा है, सभी विवाहित डांस के लिए निमंत्रित हैं। उपरोक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला है, सभी छात्र डांस के लिए निमंत्रित हैं। बी है, क्लब के सभी विवाहित छात्र डांस के लिए निमंत्रित हैं। सी है, क्लब के सभी सदस्य विवाहित हैं। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें बी क्लब के सभी विवाहित छात्र जो है डांस के लिए आमंत्रित हैं। इसमें ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, कथन है कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें। उपरोक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ए है, कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते। बी है, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में है। सी है, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए है। डी है, कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो है ऑप्शन डी दिए गए, मतलब ऑप्शन डी कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। इसमें जो है ऑप्शन डी इस प्रकार सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।